हेलो बच्चों, वेलकम टू लिटिल फ्लावर स्कूल धारपुर गोरखपुर। बच्चों कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी घर पे स्वस्थ होंगे और अच्छे से होंगे। आज मैं आपको हिंदी टेक्स्ट का पाठ 2 आ की मात्रा ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाऊंगी। पाठ 2 आ की मात्रा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आ की मात्रा। बच्चों, इस विषय को अच्छे से समझने के लिए आपको इसके कुछ पॉइंट नोट करने होंगे। इसके कुछ टॉपिक्स को आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। आ की मात्रा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बच्चों, क्या है आ की मात्रा? आ एक स्वर है। आ क्या है? एक स्वर है। स्वर किसे कहते हैं? जो वर्ड बिना किसी सहायता के बोले जाते हैं वे स्वर कहलाते हैं। जो वर्ड बिना किसी सहायता के बोले जाते हैं वे स्वर कहलाते हैं। जैसे अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये क्या है? स्वर है। इस प्रकार से आज का हमारा जो विषय है आ की मात्रा। आ एक स्वर है। इसकी मात्रा को हम इस प्रकार से इस प्रकार से हम लिखते हैं। एक उदाहरण, आ म। आ प्लस म हलन प्लस अ। म के साथ अ जो कि उच्चारण में साइलेंट रहता है यानी दबा रहता है, लेकिन उसको हम लिखते नहीं हैं। लेकिन अ की कोई मात्रा नहीं होती है, वो उच्चारण के साथ व्यंजन के साथ जुड़ जाता है, बोलने में आता है। जैसे कि माँ। उसी प्रकार से क्या बनेगा? आम। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अ की मात्रा। आ की मात्रा। और आ क्या है? एक स्वर है। स्वर किसे कहते हैं? जो वर्ड बिना किसी दूसरे वर्ड की सहायता के बोले जाते हैं वे स्वर कहलाते हैं। जो वर्ड बिना किसी सहायता के बोले जाते हैं वे स्वर कहलाते हैं। अब आ की मात्रा। अब हम बात कर लेते हैं आ की मात्रा के 2 अक्षर वाले शब्द, यानी आ की मात्रा को लगा करके हम 2 अक्षरों के साथ जो शब्द बनाएंगे उनके बारे में। जैसे कि छाता। ये किसका चित्र है बच्चों? ध्यान से देखिए, किसका चित्र है बच्चों? छाता, यानी कि अम्ब्रेला। छ में आ की मात्रा। त में आ की मात्रा। क्या शब्द बनेगा? छाता। और यहाँ पर कौन सी मात्रा आई है? आ की मात्रा। त में आ की मात्रा। ल में आ की मात्रा। ताला यानी लॉक। क्या है ये? कौन सी मात्रा है? आ की मात्रा। क्या शब्द बनेगा? ताला। तीसरा, भ में आ की मात्रा। ल में आ की मात्रा। क्या शब्द बनेगा बच्चों? भाला। और कौन सी मात्रा है ये? आ की मात्रा। 4th वन यानी चौथा, म में आ की मात्रा। ल में आ की मात्रा। क्या शब्द बनेगा बच्चों? माला। 5th वन यानी 5वां, त में आ की मात्रा। र में आ की मात्रा। किसका चित्र है बच्चों? तारा यानी स्टार। तो इन सारे चित्रों से जो शब्द बने हैं, इन चित्रों के जो शब्द हैं
ये किसके हैं? कौन सी मात्रा का प्रयोग यहाँ हो रहा है? आ की मात्रा। और कितने अक्षर के शब्द हैं? 2 अक्षर के शब्द हैं जिसमें आ की मात्रा का प्रयोग हुआ है। पहला चित्र है छाता, दूसरा है ताला, तीसरा चित्र है भाला, फोर्थ है यानी चौथा है किसका चित्र है बच्चों? माला। फिफ्थ है किसका चित्र है? तारा। आकाश में जो तारे होते हैं ये वही तारा है यानी तारा। तो ये सारे शब्दों में कौन सी मात्रा का प्रयोग हो रहा है? आ की मात्रा। और कितने अक्षर हैं? 2 अक्षर हैं। छाता, ताला, भाला, माला, तारा। अब हम आ जाते हैं आ की मात्रा का प्रयोग करके 3 अक्षर वाले शब्द। आ की मात्रा का प्रयोग करके हम 3 अक्षर वाले शब्द बनाएंगे। जैसे किसका चित्र है बच्चों? ध्यान से देखिए, गाजर। ग में आ की मात्रा, ज र। अब यहां देखिए किसका चित्र है? अनार। ना र, अनार। और ये किसका चित्र है? पालक। ल क। प में आ की मात्रा, ल क, पालक। पालक वो जो हरी सब्जी होती है जिसमें आयरन, इसमें कैल्शियम होता है और ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद होता है, वही पालक सब्जी है ये एक प्रकार के। फिर हम आ जाते हैं दवात यानी कि इंक पॉट। व में आ की मात्रा, दवात यानी कि इंक पॉट। फिर से हम एक बार आ जाते हैं ग में आ की मात्रा, र, गाजर। आ की मात्रा का प्रयोग हुआ है गाजर और 3 अक्षर वाले ये शब्द हैं। अनार, अनार 3 अक्षर वाले प्रयोग है और इसमें आ की मात्रा का प्रयोग हो रहा है। पालक, ये भी 3 अक्षर वाले शब्द हैं और इसमें भी आ की मात्रा का प्रयोग हो रहा है। दवात, ये भी 3 अक्षर वाले शब्द है बच्चों और इसमें भी आ का मात्रा का प्रयोग हो रहा है। तो इस प्रकार से ये गाजर का चित्र है, अनार का चित्र है, पालक का चित्र है और दवात का चित्र है। और इन सभी शब्दों में कौन सी मात्रा का प्रयोग हो रहा है? आ की मात्रा। अब हम आ जाते हैं बच्चों 4 अक्षर वाले शब्द जिसमें कि आ की मात्रा का प्रयोग हुआ है। जैसे ध्यान से देखिए, पहला है पाठशाला। ये किसका चित्र है बच्चों? पाठशाला यानी कि स्कूल, विद्यालय। दूसरा है टमाटर यानी कि टमाटो। ये किसका चित्र है? टमाटर यानी टमाटो। और ये कितने अक्षर का प्रयोग हो रहा है? 4 अक्षर वाले शब्द हैं जिसमें हम आ की मात्रा का प्रयोग कर रहे हैं। तलवार, ये किसका चित्र है? तलवार। और इसमें हम आ की मात्रा का प्रयोग कर रहे हैं यानी आ की मात्रा का इसमें प्रयोग हुआ है। आसमान, ये किसका चित्र है? आसमान। और इसमें भी आ की मात्रा का प्रयोग हो रहा है। डाकघर, ये किस यानी पोस्ट ऑफिस। यहाँ पे भी किसकी मात्रा का प्रयोग हो रहा है? आ की मात्रा। और कितने अक्षर इसमें प्रयोग किए गए हैं? 4 अक्षर। फिर से मैं एक बार इसे दिखाऊंगी। किसका चित्र है बच्चों? पाठशाला। ये क्या है? टमाटर। ये क्या है? तलवार। ये क्या है बच्चों? आसमान। ये क्या है बच्चों? डाकघर। तो ये कितने अक्षर है इसमें? 4 अक्षर हैं। यानी
आ की मात्रा से बनने वाले हमने 2 अक्षर वाले शब्दों का ज्ञान किया, 3 अक्षर वाले शब्दों का ज्ञान किया और 4 अक्षर वाले शब्दों का ज्ञान किया। और आ जो है एक स्वर है। क्या है? एक स्वर है। अब हम इसी प्रकार से आ की मात्रा से बनने वाले कुछ और शब्दों के बारे में जानेंगे, जैसे कि दाल। इसमें कौन सी मात्रा का प्रयोग हो रहा है? दाल। द में आ की मात्रा, दाल। कौन सी मात्रा इसमें? आ की मात्रा। अब हम इस पे आ की मात्रा का प्रयोग करते हुए कुछ पंक्तियां बनाएंगे। कुछ पंक्तियां इस प्रकार जिसमें आ की मात्रा का प्रयोग हुआ हो, जैसे राजा बाजा ला, राजा बाजा ला, या राजा बाजार जा, राजा बाजार जा। इसमें कौन सी मात्रा का प्रयोग हो रहा है? राजा में आ की मात्रा का, बाजार में आ की मात्रा का और जा में आ की मात्रा का। दूसरी पंक्ति है जिसमें आ की मात्रा का प्रयोग हो रहा है। क्या है वो? बाजार जाकर टमाटर ला, बाजार जाकर टमाटर ला। बाजार में कौन सी मात्रा है? आ की मात्रा का। टमाटर में कौन सी मात्रा है? आ की मात्रा। लाकर में कौन सी मात्रा है? आ की मात्रा। और ला में भी आ की मात्रा। आम टमाटर गाजर ला। आम में कौन सी मात्रा है? आ की मात्रा। टमाटर में कौन सी मात्रा है? आ की मात्रा। गाजर में कौन सी मात्रा बच्चों? आ की मात्रा है। इसी प्रकार से कुछ और पंक्ति, कुछ और लाइन हम प्रयोग करेंगे जिसमें आ की मात्रा का प्रयोग हुआ हो, जैसे कि आसमान पर बादल छाया है, आसमान पर बादल छाया है। आसमान में कौन सी मात्रा का प्रयोग हुआ है? आ की मात्रा का। बादल में कौन सी मात्रा का प्रयोग हुआ है? आ की मात्रा का। और छाया में कौन सी मात्रा का प्रयोग हुआ है? आ की मात्रा। इसी प्रकार छाता लाकर माधव सागर, छाता लगाकर माधव सागर, छाता लगाकर माधव सागर। छाता में कौन सी मात्रा है? आ की मात्रा। लगाकर में कौन सी मात्रा है? आ की मात्रा। माधव में आ की मात्रा और सागर में यानी समुद्र में आ की मात्रा। सागर यानी समुद्र। साथ साथ पाठशाला आया, साथ साथ पाठशाला आया। साथ में कौन सी मात्रा है? आ की मात्रा। पाठशाला में कौन सी मात्रा बच्चों? पाठशाला। यहाँ पर भी हमने इसका चित्र देखा है और ये क्या है? पाठशाला। कौन सी मात्रा का प्रयोग हो रहा है? आ की मात्रा का। आया में कौन सी मात्रा है? आ की मात्रा। इसी प्रकार से कुछ और शब्द हैं, कुछ और शब्दों का उच्चारण मैं आपको बताऊंगी। आप चाहें तो इस मेरे साथ साथ इन शब्दों का उच्चारण कर सकते हैं, जिससे कि आप इस विषय को अच्छे से इन शब्दों का ज्ञान कर पाएंगे। जैसे कि आप मेरे साथ बोलिए, उच्चारण कीजिए। द में आ की मात्रा ल, दाल। माँ म में आ की मात्रा, ल में आ की मात्रा, माला। चो में आ की मात्रा, चो में आ की मात्रा, चाचा। ब में आ की मात्रा, ग, बाग। प में आ की मात्रा, न, पान। र में आ की मात्रा, हरा। क में आ की मात्रा, न, कान। कान यानी ईयर। ह में हा की मात्रा, ह आ की मात्रा, थ, हाथ यानी हैंड। द में आ की मात्रा, व, त, दवात यानी कि इंकपॉट। ब में आ की मात्रा, द, ल, बादल। प में आ की मात्रा, ल, क, पालक। च में आ की मात्रा, व, ल, चावल। ज में आ की मात्रा, जहाज, जहाज।
ग में आ की मात्रा जर, गाजर। ग म ल में आ की मात्रा गमला। स में आ की मात्रा वन, सावन। ब में आ की मात्रा ज में आ की मात्रा र, बाजार। स म में आ की मात्रा च में आ की मात्रा र, समाचार यानी न्यूज। अ में आ की मात्रा स, म में आ की मात्रा न, आसमान। अ ख ब में आ की मात्रा र, अखबार। भ ग व में आ की मात्रा न, भगवान यानी ईश्वर, गॉड। त ल व में आ की मात्रा र, तलवार। स र क में आ की मात्रा र, सरकार। ट म में आ की मात्रा टर, टमाटर। ज में आ की मात्रा न वर, जानवर। तो इन शब्दों का उच्चारण आपने मेरे साथ किया और कौन सी भाषा का ज्ञान आपने किया, कौन सी भाषा को आपने सीखा, आ की मात्रा। कौन सी मात्रा बच्चों, आ की मात्रा। अब हम इन शब्दों का उच्चारण पुनः करेंगे, मात्रा के साथ नहीं, मात्रा को बिना जोड़े स्वर के साथ हम इसका उच्चारण करेंगे। जैसे कि दाल, माला, चाचा, बाग, पान, हरा, कान, हाथ, दवात, बादल, पालक, चावल, जहाज, गाजर, गमला, सावन, बाजार, समाचार, आसमान, अखबार, भगवान, तलवार, सरकार, टमाटर और जानवर। यानी कि ये कौन सी मात्रा से बने शब्दों का ज्ञान हमने किया है, आ की मात्रा। अब इसी प्रकार से कुछ और शब्द हैं जिनमें हम आ की मात्रा का प्रयोग करेंगे, जैसे कि काला, माला, गाला, आधा, धागा। ये सभी क्या है, इसमें कौन सी मात्रा का प्रयोग हुआ है, आ की मात्रा। अब हम कुछ शब्द बोलेंगे जिसमें आ की मात्रा का प्रयोग हम एक अक्षर के साथ करेंगे और पुनः आ की मात्रा का प्रयोग हम दोनों अक्षरों में लगा के करेंगे। कैसे, एक उदाहरण मैं आपको दूंगी, फिर आप इसको बनाने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। कैसे, देखिए, कल, कल शब्द में कोई मात्रा का प्रयोग नहीं हुआ है। पहले हम क में आ की मात्रा का प्रयोग करेंगे तो क्या बनेगा, काल, काल। अब दोबारा हम इसी शब्द के दोनों अक्षरों में आ की मात्रा का प्रयोग करेंगे तो क्या बनेगा, काला, काला। इसी प्रकार से प ल, इसमें कोई मात्रा का प्रयोग नहीं हुआ है। पहले हम पहले अक्षर के साथ मात्रा का प्रयोग करेंगे तो क्या बनेगा, प आ की मात्रा ल, पल। और दोबारा हम दोनों अक्षरों के साथ आ की मात्रा का प्रयोग करेंगे तो क्या बनेगा, पाला। इसी प्रकार से म ल, मल, इसमें भी कोई मात्रा का प्रयोग नहीं किया है। पहले हम पहले अक्षर के साथ प्रयोग करेंगे आ की मात्रा, मा ल। फिर दोबारा दोनों अक्षरों के साथ हम लगाएंगे आ की मात्रा, माला। क्या बनेगा, माला। इसी प्रकार से जल, जल, इसमें भी कोई मात्रा का प्रयोग नहीं है, लेकिन हम पहली मात्रा के साथ आ की मात्रा लगाएंगे तो क्या बनेगा, जाल। और दोबारा दोनों अक्षरों के साथ आ की मात्रा लगाएंगे तो क्या बनेगा, जाला। इसी प्रकार से हल, इसमें भी कोई मात्रा नहीं है, हम पहले अक्षर के साथ आ की मात्रा को जोड़ेंगे, हा ल। और फिर दोबारा दोनों अक्षरों के साथ आ की मात्रा को जोड़कर बनाएंगे शब्द हाला।
तो इस प्रकार से पहले अक्षर के साथ जब हमने एक आ की मात्रा लगाई है तो शब्द बने हैं पाल, जाल, माल, हाल। दूसरे के साथ अगर हमने लगाया है पाला, माला, जाला और हाला। इस प्रकार से बच्चों आज हमने सीखा हिंदी में पाठ 2 का आ की मात्रा। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बच्चों को ये विषय बहुत अच्छे से समझ आया होगा और आप इसे और अच्छे से जो पॉइंट्स आपने नोट किए उसे और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।